मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर शुरू हुआ विरोध अब हिंसक रूप ले चुका है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाइश दी गई, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो हालात बिगड़ गए। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें दतिया एसपी मयूर खंडेलवाल, एडिशनल एसपी समेत 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और आवश्यक बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाया। इसके बाद यातायात दोबारा शुरू कराया गया। घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे दतिया जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। संवेदनशील इलाकों में बीजेपी कार्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और पुलिस ने उनके साथ सख्ती की। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दतिया सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती के विधायक चुने जाने के बाद एक पुराने सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में उन्हें सजा हुई है और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव घोषित किया। बीजेपी ने इस उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट बदलने के फैसले के बाद पार्टी के भीतर विरोध खुलकर सामने आ गया। हालांकि आशुतोष तिवारी ने कहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके वरिष्ठ नेता और अभिभावक है तथा वे उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे। अब दतिया उपचुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं बल्कि बीजेपी के लिए संगठनात्मक एकता की भी बड़ी परीक्षा बन गया है। ये लगभग 3000 से ज्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फिजा है उसको खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाजार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इस कारण से कई सारे जो महिलाएं और बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत सफर किया। लगभग 15 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा जिससे सीमावर्ती जो जिले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट होना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल एसपी को सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है और अभी ये लोग छुप गए हैं और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश है। संहिता लगी है, आचार संहिता के ही पालन में हम लोग ये चीज़ें ये सख्त किया, हमने निर्णय लिया है क्योंकि ये विषय था पार्टी का निजी विषय था किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है और उनको अपना निजी विषय निजी तरीके से सुलझाना चाहिए। इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल और प्रशासन की तरफ से कहना है कि जो भी राजनीति होती है वो राजनीति तक रहना चाहिए। बाकी आम जनता को परेशानी जब होती है तो प्रशासन को आगे आना पड़ता है और प्रशासन इसके लिए सख्त तैयार है। सर बाजार ये आह्वान किया गया था जबकि बाजार के जो हमारे व्यापारी लोग थे वो उससे खुश नहीं थे। इसके बाद पुलिस की भारी तैनाती की गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए गए और लगातार तैनात रहेंगे। इसका पूर्ण उद्देश्य किसी भी हालत में कोई भी बंद जबरदस्ती नहीं रखा जाएगा। अगर व्यापारी एसोसिएशन कोई बंद कर रखना चाहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी को थोपना ये गैर कानूनी है और अनडेमोक्रेटिक है जिसका प्रशासन विरोध भी करेगी और सख्ती से कार्रवाई करेगी। हमारे पास सीआरपीएफ की 16 कंपनियाँ हमें मिली है। 16 कंपनियाँ सफिशिएंट है चुनाव निष्पक्ष और पूर्ण तरह पारदर्शी करने के लिए और अपेक्षा है कि हम बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करेंगे और लोगों को सुरक्षा पूर्ण तरह से प्रदान